डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज के टाइम में मधुमेह या ब्लड शुगर या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ इंडिया में ही 70 मिलियन से ज़्यादा लोग फ्रेंड्स इससे ग्रसित हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत इसका प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, होता किस कारण से है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके हमारे शरीर पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैसे हम अपने आहार विहार को थोड़ा सा ठीक करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इटसेल्फ ये एक डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारी डिजीज़ को पैदा करने का एक कारण होता है। तो आइए फ्रेंड्स, डिटेल में जान लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं होता क्या है डायबिटीज़ या ब्लड शुगर और किस कारण से होता है। फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, किन्हीं कारणों से, कारण दो हो सकते हैं। या तो हम शुगरी सब्सटेंसेस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम है, या फिर हमारे शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, उसकी कमी हो गई हो, या फिर हमारे सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो गए हों इंसुलिन के रिएक्शन के लिए। तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर वो हमारे ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब होकर इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होकर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स, जब किन्हीं कारणों से ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ होती है। और ये ज़्यादा शुगर हमारे ऑर्गन्स को टारगेट करती है, उनमें जमा होती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। और काफ़ी जब नुकसान हो जाता है समटाइम्स तो हमें तभी पता लगता है। इसीलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। जब हम खाली पेट होते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं शुगर के लिए, तो इसके लेवल 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हों तो ये नॉर्मल लेवल्स होते हैं फ्रेंड्स। और अगर इससे ज़्यादा हो तो वो डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसका एक खाने के 1 घंटे बाद टेस्ट कराया जाता है, पीपी शुगर जिसे कहते हैं, ब्लड टेस्ट, पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट। अगर उसमें लेवल्स 130 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो वो एक खतरा हो सकता है, एक अलार्मिंग साइन हो सकता है डायबिटीज़ होने का। तो आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं हमारे शरीर में। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ होने के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। अगर हम उनकी तरफ ध्यान दे पाएँ तो हम उसको जल्दी डायग्नोज करवा सकते हैं एक सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो हमें इसके लक्षणों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें हमारी भूख और प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है, रात को भी बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन जाना होता है, खासकर रात को। फ्रेंड्स, अकारण वेट कम होने लगता है और कमज़ोरी की फीलिंग होती है, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। साथ ही फंगल इन्फेक्शंस, त्वचा के इन्फेक्शंस जितने भी स्किन इन्फेक्शंस होने का डर ज़्यादा रहता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी से भरती नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं हमें डायबिटीज़ होने के या ब्लड शुगर होने के। तो सबसे पहले तो यही है कि इंसुलिन का ना बनना या कम बनना। फ्रेंड्स, किन्हीं कारणों से पैनक्रियाज को डैमेज हो जाता है या वो इनएक्टिव हो जाती है, जिसके कारण कम इंसुलिन का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही सेकंड कारण फ्रेंड्स, हमारा जंक फूड ज़्यादा खाना, हमारा आहार विहार सही ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा केक, पेस्ट्रीज, मीठा खाना, चीनी ज़्यादा खाना, शुगरी सब्सटेंसेस ज़्यादा खाना, जिसके कारण
हमारे इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल होते हुए भी शुगर लेवल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा एक मेन कारण होता है इसका जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारे फैमिली में किसी को ब्लड शुगर रहती है ब्लड रिलेशन में, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं उसके जीन्स में ट्रांसफ़र होने की। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मानसिक तनाव, जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको मेंटल स्ट्रेस रहता है, और आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी को मेंटल स्ट्रेस है फ्रेंड्स, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी को। तो ये भी एक काफ़ी मेन कारण रहता है हमारे इंसुलिन के कम सिक्रेशन होने का, जिससे हमारे शरीर में डायबिटीज़ के लेवल्स के बढ़ने का। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मोटापा भी वही फैक्टर है कि हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ या ब्लड शुगर दो टाइप्स का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। फ्रेंड्स, टाइप 1 में हमारे बॉडी हमारे पैनक्रेटिक बीटा सेल्स को खुद ही अटैक करती है, जिसके कारण इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है। फ्रेंड्स, ये जेनेटिक भी हो सकती है, जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज़, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है पैनक्रियास की, जिसमें पैनक्रेटिक सेल्स नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नियोनेटल भी हो सकती है, बिल्कुल जन्म से हो सकती है, जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, या फिर कम एज में कोई वायरल इन्फेक्शन होने के कारण। तो ये 0 से लेकर 25 साल तक की उम्र तक हो सकती है, और इसमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है, और पेशेंट जो होता है वो टोटली इंसुलिन इंजेक्शन पर डिपेंड होता है। फ्रेंड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर हमारा ख़राब रहन सहन, हमारा मोटापा, हमारा ज़्यादा मात्रा में शुगर का लेना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फैक्टर करती हैं, या फिर स्ट्रेस के कारण या किसी और कारण के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और ये मोस्टली 40 के एज के बाद की बीमारी है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए फ्रेंड्स, ये इवन बच्चों में भी आ गई है, 16-17 में भी आ गई है, 25 साल की एज में भी आ गई है, और 30 साल की एज में भी आ गई है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ साथ एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। फ्रेंड्स, इसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो इंसुलिन के फंक्शन को रोकते हैं। तो अगर महिला स्वस्थ होती है तो वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उसका पैनक्रियास बना लेता है, तो वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, तो उनमें नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा ज़्यादा होना, या मानसिक तनाव होना गर्भावस्था के दौरान, या कोई जेनेटिक फैक्टर्स की उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो, तो ये ओवरकम नहीं होता है, और गर्भावस्था का डायबिटीज़ हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि डायबिटीज़ हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो सकती है, ये हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालती है। फ्रेंड्स, बढ़ी हुई शुगर का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे हार्ट पर, किडनीज़ पर, आइज़ पर, ब्रेन्स पर, हमारे पैरों में, घुटनों में, और हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारे आँखों में मोतियाबिंद होने का खतरा बढ़ जाता है, रेटिना नष्ट हो सकती है, जिससे दिखना बंद हो सकता है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्रेंड्स, किडनीज़ को ये नष्ट कर सकती है, किडनीज़ में संक्रमण हो सकता है, किडनी फंक्शन फेल हो सकता है फ्रेंड्स, ज़्यादा डायबिटीज़ हमारे ब्लड में होने से। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हार्ट पर ये बहुत ख़राब इफ़ेक्ट डालती है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे पेरिफेरल ब्लड फ्लो पर ये इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे पैरों में इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा तक नहीं पहुंच पाती है, इसके ज़्यादा होने से हमारी बॉडी में। तो अगर वहाँ पर कोई चोट लग जाए या अल्सर वगैरह हो जाए तो जल्दी से हील नहीं होता है, जिससे पाँव या टांग काटने की नौबत तक आ सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ब्लड में शुगर ज़्यादा होने से स्किन इन्फेक्शन रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं, और वो जल्दी से हील भी नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, इसका सबसे ख़राब इफ़ेक्ट ये है ब्लड शुगर ज़्यादा होने का, कि अगर ये कम समय के लिए भी अनकंट्रोल्ड रहती है तो ये बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल नुकसान कर देती है हमारे शरीर को, जिनको कि हम वापस भी नहीं ला सकते हैं। फ्रेंड्स,
आइए अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम अपना आहार विहार को एक संयमित कर लेते हैं तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। डायबिटीज़ का खतरा है तो वो ना हो, और अगर है तो उसके लेवल्स कंट्रोल करने में। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डाइट पैटर्न फॉलो करने की, जो कि हमारे लिए अच्छा भी हो और पौष्टिक भी हो, न्यूट्रिशन भी दे और हमारी बीमारी को भी ना बढ़ाए। तो आइए फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो यही है कि आप अपना खाना टाइम पर खाएं, कोई भी भोजन स्किप ना करें, थोड़ा खाएं पर टाइम पर खाएं। अब क्या खाएं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, दालों को एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत के रूप में लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये लंबे समय तक हमें फिल भी रखती हैं और इसमें प्रोटीन्स होने के कारण, साथ ही इनका कार्बोहाइड्रेट स्लो रिलीज होता है, जिससे कि हमारे ब्लड में एकदम से लेवल्स नहीं बढ़ते हैं शुगर के। तो फ्रेंड्स, इसमें चने की दाल का सेवन बहुत अच्छा है। चने की दाल को आप एज दाल भी खा सकते हैं। साथ ही आप साबुत चने को भिगोकर रात को सुबह कच्चे भी खा सकते हैं, हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, भुने चने भी खा सकते हैं। बेसन का उपयोग कर सकते हैं किसी भी रूप में, और बेसन की रोटी भी खा सकते हैं। अगर प्लेन बेसन की रोटी ना खा पाए तो उसमें गेहूं का आटा मिलाकर भी उसकी रोटी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेथी दाना लेना बहुत अच्छा है। मेथी दाना का प्रयोग शुगर में बहुत ही अच्छा माना गया है। रात को मेथी दाना को भिगोकर सुबह उसका पानी पीना, या उसको आप चबा भी सकते हैं साथ में मेथी दाना को, या फिर आप मेथी दाना को पानी में पकाकर उसके एज टी भी ले सकते हैं। और मेथी दाना का पाउडर भी आप आधा चम्मच रोज़ पानी के साथ खाली पेट ले सकते हैं शुगर लेवल्स को कम करने में। फ्रेंड्स, इसके साथ ही दालों की, अगर आप इडली खाने के शौकीन हैं अपने उसमें ब्रेकफास्ट में चेंज के लिए या किसी एक मील में, तो इसमें आप आधा कप उड़द की दाल, आधा कप मूंग की दाल और आधा कप चने की दाल को रात को भिगो दें। सुबह पीस कर इसमें खमीरा आने दें और फिर इसमें नमक, ज़ीरा वगैरह मिलाकर इडली बनाकर खाएं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप आटे का परांठा बनाने की बजाय उसकी रोटी बनाएं, स्टफ्ड रोटी। उसमें मेथी भरें, पालक भरें, या फिर गोभी भर सकते हैं। इवन आप आलू भी भर सकते हैं फ्रेंड्स, बस उसको तलना नहीं है आपने। गाजर भर सकते हैं। तो अगर स्टफ्ड रोटी खाते हैं तो वो बहुत देर तक हमें फिल भी रखती है और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने भी नहीं देती है। साथ ही मोटापा को भी कम करती है, बहुत टाइम तक हमें फिल रखती है, जल्दी से हमें भूख नहीं लगती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, दलिया का सेवन डेली में बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा राइस खाने के शौकीन हैं तो आप उसको दलिया से रिप्लेस कर सकते हैं। दलिया में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मैंगनीज बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप उसमें काफ़ी सब्जियां डालकर उसका नमकीन दलिया बनाकर एक मील में लगभग डेली सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए। वैसे तो कहा यह जाता है कि फ्रूट सब मीठे होते हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई भी फ्रूट नहीं लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप बहुत मीठे फ्रूट ना लें, जैसे कि चीकू, केला, आम, अंगूर, लेकिन आप पपीता, नाशपाती, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, नारंगी, ऑरेंजेस वगैरह, और ये सब आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना लें, क्योंकि फ्रेंड्स शरीर को सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और फ्रूट्स में बहुत से विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जामुन को डायबिटीज़ का ही फ्रूट कहा जाता है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये इंसुलिन लेवल को कम करता है। फ्रेंड्स, जामुन के सीज़न में जामुन को बहुत खाएं और इसकी गुठली को
फेंके नहीं, धोकर सुखा लें, उसका चूर्ण बना लें और 1 चम्मच चूर्ण डेली अगर आप खाली पेट सुबह खाते हैं 1 महीने तक, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही आंवला का सेवन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स मधुमेह के रोगियों के लिए। ये हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल्स को लेवल में रखने के लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। आंवला को कच्चा भी खा सकते हैं और इसे पुदीने धनिया के साथ मिलाकर चटनी के रूप में भी खा सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एप्पल कहने को बहुत मीठा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में फैट को कम करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्पफुल होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए एप्पल का जूस ना लेकर कच्चा एप्पल खाना अच्छा रहता है। आधा एप्पल खाएं एक टाइम में, पूरा ना खाएं। इसके साथ ही फ्रेंड्स तरबूज और खरबूजे को खा सकते हैं सीज़न में। इसमें विटामिन सी होता है, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ में विटामिन ए भी होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। बस मेरा कहना इतना ही है कि मॉडरेशन इज़ द की। जो भी खाएं रोटी की तरह नहीं खाएं, टेस्ट के लिए और अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए कुछ पीसेस ही खाएं। इसके साथ ही संतरा और नींबू का उपयोग करना भी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। संतरे का जूस लेने के बजाय इसको ऐसे ही खाएं, इससे फाइबर भी मिलेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये मोटापा कम करने में भी हेल्पफुल होगा, बहुत देर तक फिल रखेगा। जूस बहुत जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एकदम से ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है, इसलिए जूस ना लें। अब क्वेश्चन आता है कि सब्जियां क्या खानी चाहिए मधुमेह के रोगी को। तो फ्रेंड्स सारी हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी हैं, इनमें हाई फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। इसमें पालक, बीन्स, मटर, मशरूम और ये सब सब्जियां आप खा सकते हैं, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स करेले का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। ये कड़वा तो होता ही है, लेकिन इसमें हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इसको आप उबाल कर इसका रस निकाल कर भी पी सकते हैं, साथ ही इसको सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स खीरे का सेवन बहुत अच्छा है, क्योंकि खीरा लगभग लो कैलोरी होता है और फीका ही होता है, तो बहुत भूख लगे तो आधा खीरा को काट कर खा सकते हैं। फ्रेंड्स टमाटर का सेवन बहुत अच्छा है मधुमेह के रोगियों में। इसमें लाइकोपिन जो होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सुबह खाली पेट 1 टमाटर को काट कर खाने से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रह सकता है। फ्रेंड्स दालचीनी का रोल हम सब जानते हैं मधुमेह को कंट्रोल करने में, ये हमारे इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है। साथ ही अगर इसका फ्लेवर्ड जो इसका फ्लेवर्ड खुशबू होती है वो हमें किसी भी चीज़ को फीका लेने में हेल्पफुल होती है, तो दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी रूप में। फ्रेंड्स भोजन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए डायबिटीज़ में। अगर हम बड़े भोजन लार्ज मील्स लेते हैं, एट ए टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो एकदम से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि छोटे मील्स लें, 3-3, 4-4 घंटे पर थोड़ा थोड़ा खाते रहें और जो भी खाएं हेल्दी खाएं। इसमें आप पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, खीरा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं फ्रेंड्स, दालचीनी की टी ले सकते हैं, मेथी की टी ले सकते हैं। क्रेविंग्स को कम करेगी, साथ ही ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखेगी। इसलिए ट्राई करें कि छोटे छोटे मील्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें।
तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मीठी लस्सी, चाय, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए और हमें स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही जैसे आलू, अरबी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। डायरेक्ट फ्रूट्स जो बहुत मीठे होते हैं, लीची, आम, चीकू वगैरह, इनको नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही सोने का और जागने का अपना टाइम सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ योगा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कुछ योगा एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स इसमें कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करता है और ये प्राणायाम मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे पेट के मसल्स को भी सक्रिय करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को सुधारता है और मानसिक शांति भी हमें देता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सुप्त मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि हमारे अंदरूनी अंगों की मसाज करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है और ये हमारे ऑर्गन्स को सक्रिय करता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही धनुरासन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये हमारे पेट के और ऑर्गन्स को भी बहुत मजबूत बनाता है और तनाव से भी हमें मुक्त करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम पश्चिम उत्तान आसन कर सकते हैं। ये आसन पेट और हमारे पैल्विक रीजन के अंगों को सक्रिय करता है, जो हम डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, मन को शांति देता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। इससे भी हमारे सारे पेट के ऑर्गन्स की मसाज होती है, साथ ही हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज अच्छे मात्रा में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही हमारी बैकबोन के लिए अच्छा होता है और हमारे बैक में ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। लास्ट में फ्रेंड शव आसन कर सकते हैं। ये पूरे शरीर को विश्राम देता है और हमें मन शांत करता है और हमारा शरीर नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है, अच्छा लगता है हमें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ योग आसन जिनको आप देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में बात करते रहेंगे मधुमेह के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इतने